कि जब आप पानी को मतलब हाई टाइड को भर देते हो, लो टाइड में खाली कर देते हो, तो शायद नेचुरली जो उनका प्रोसेस होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिश का जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो शायद रुक जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला। सेकेंड, it is an intermittent energy source. Tidal energy is considered as an intermittent source of energy, as it can only provide electricity when the tide surges, which happens about 10 hours approximately per day on an average. 10 घंटे कंटिन्यूसली अगर आपको टाइडल वेव्स मिलेंगे तो ही मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। This means that tidal energy can only be considered as reliable when accompanied with effective energy source storage solution. तो आप 24 घंटे में से 10 घंटे तो मतलब आप देख सकते हो 14 आवर्स आप कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये 10 घंटे में आपको कोई स्टोरेज चाहिए जो एनर्जी को सेव कर सकता है। द एरिया वेयर दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस मे बी फार अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड और नीडेड। ऐसा भी हो सकता है कि समंदर के किनारे ये सब कुछ हमें करना होता है, तो जहाँ पे इसकी जरूरत है वो बहुत दूर होगा। तो ये सब चीजें अभी आप देखोगे नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपको वापिस ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन में भी आपका एनर्जी लॉस होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लॉन्ग लास्टिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है इन द बिगिनिंग, लेकिन बाद में अगर आप दूसरे मतलब जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है और वो एरिया जहाँ पे इसका यूज करना है वो दूर होगा, तो इट विल बी द कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, जियोथर्मल एनर्जी देख लेते हैं। When goes down below the earth, the temperature increases at the rate of 1 degree Celsius for every 30%. याद हो तो 166 मीटर आएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। वन 160 मीटर अबोव द सी लेवल जब हम ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होगा। आप जमीन के अंदर जाते हो 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, स्टेप वेल देखा हो, बहुत सारी जगह पे होता है। अगर आप नीचे जा रहे हो, अर्थ के नीचे अंदर जा रहे हो, आपको टेम्परेचर फील होगा और आपको पता भी चलेगा। तो ये महसूस किया हो तो मतलब आपको समझ में आएगा कि स्टेप वेल में तो 100 स्टेप हो गए नीचे और आप उसको मतलब चल के जा सकते हैं, ऐसा बेंच पे होते हैं। तो आप देखोगे तो आपको वो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको पता चलेगा। द एनर्जी डिराइव्ड बाय एक्सपेक्टिंग दिस फिनोमेना और द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ये जो टेम्परेचर है उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द अर्थ कैन रिजल्ट इन हीटिंग एंड इवन टर्न इनटू स्टीम एट ग्रेटर डेप्थ। अभी आपको पता है कि अर्थ है उसमें क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक्स के थ्रू पानी है वो अंदर जाएगा, नीचे तो गर्मी ही है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो उसमें से जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम दैट यू कैन प्रोड्यूस द जियोथर्मल एनर्जी। Thus, if arranged to rise with a force, can be made to pass through steam turbine to drive electric generator as in a typical thermal power station. तो यहाँ पे जब वो स्टीम राइज होता है, अगर उसको आप टर्बाइन के साथ कनेक्ट करके जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के साथ कनेक्ट किया तो आप आराम से मतलब जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। A 10-year study conducted by Geological Survey of India in 1984 showed that India has a tremendous potential of harnessing geothermal energy. हमने जब सर्वे किया था तब पता चला कि हमारे पास इसका भी बहुत सारा पोटेंशियल है। जियोग्राफिकली भारत देश को आप देखोगे तो विंड एनर्जी कोस्ट लाइन वाला है, तो टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी भी दोनों उस जगह पे, सन एनर्जी, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के, और हम बहुत अच्छे अमाउंट में इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। हाँ, एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो ड्यूरिंग दिस अगर कॉस्ट ज़्यादा होता है इस सब चीज़ों का, बहुत सारी देखो बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो ये सब चीज़ों को पहुंचने के लिए शायद हम थोड़े वीक हो जाते हैं। अदरवाइज वी हैव ए ग्रेट कैपेसिटी
to harness this energy. Okay. Several hundred hot springs are found in India, of which 113 springs are developed. They can produce nearly 10,600 megavolt of electricity. बहुत सारी हमारे पास हॉट स्प्रिंग है जहां से गर्म पानी निकलता है. ओके, उसमें से हम 10,600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. 113 springs are developed. 2 experimental projects to develop this form of energy have been set up. One is पारावती वैली in हिमाचल प्रदेश and other is कुपा वैली in लद्दाख. तो ये इसको याद रख लेना और अंडरलाइन कर लेना है. पारावती वैली हिमाचल प्रदेश, कुपा वैली इन लद्दाख, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप करने के लिए. There are 7 geothermal provinces in India: हिमालय, सोहाना, वेस्ट कोस्ट, केम्बे, सोन, नर्मदा, तप्ती, गोदावरी और महानंदी. ये सब जगह है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं. एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जियोथर्मल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ विदाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल. जियोथर्मल फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी इमिशन. कोई पोल्यूशन नहीं होता है. मोर रिलायबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपेयर्ड विद अदर रिन्यूएबल एनर्जीज. जियोथर्मल एनर्जी इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज अवेलेबल ऑल द टाइम. दूसरे में विंड का, सन का देखेंगे तो वहां पे हमको फ्लक्चुएशन मिल रहा था. यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो कंटिन्यूसली आपको ये एनर्जी मिलता रहेगा, तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो. ओके, हाई इफिशिएंसी एंड लो मेंटेनेंस. जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम आर लेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग एंड रिक्वायर लेस स्पेस फॉर हार्डवेयर एज ओपोज टू कन्वेक्शनल सिस्टम. तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी उनका लो है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आराम से ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं. कंटिन्यूस एनर्जी मिलता रहेगा. तो ये रहे हमारे एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एनवायरमेंटल कंसर्न. अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो कंसीडर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, द एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड व्हिच इज नॉट प्लेजेंट. एक गैस निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो मतलब अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं है. ओके. सेकेंड, possibility of depletion. Although considered a sustainable and renewable energy, specific location might cool down after some time. It may not possible to harvest more geothermal energy. कुछ जगह होती है जहाँ पे मतलब जो गर्मी निकलती है कभी कभी वो मतलब ठंडा पड़ जाएगा, तो वहां से फिर निकालना शायद पॉसिबल नहीं होगा. एट फ्यू प्लेसेस इट कैन हैपन. ओके, तो डिसएडवांटेज तो होते ही है. हाई इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलमेंट कॉस्ट. अदर डिसएडवांटेज दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में बी वेरी हाई. जब इनिशियली में आप जब इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट ज्यादा है इसका, तो ये उनका डिसएडवांटेज हो सकता है. ओके, अभी एक थोड़ा सा हमारा जो बाकी रह गया था उसको मैं बाद में लूंगा. यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, बहुत बड़ा था. थैंक यू वेरी मच.